From the following particulars of Bharat Gas Limited, calculate cash flow from investing activities. Also show the working clearly, preparing the ledger accounts. अब ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें हमने क्या बनाना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू बनाना है। हमारे पास 3 टाइप्स के एक्टिविटीज़ हैं, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो इन्होंने हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू ये प्रिपेयर करने को कहा गया है। तो भारत गैस लिमिटेड का हमें बैलेंस शीट गिवन है, तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू हम कैश फ्लो बनाएंगे। अब इसमें देखिए क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। 2017 और 16 का हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, और एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, टेंजिबल एसेट्स नोट नंबर 1 डाल रखा है, यानी कि इसके साथ नोट है, देखिए नोट है। टेंजिबल एसेट्स मशीनरी है, फिर उसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स पे गुडविल है, पेटेंट्स है। उसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स और बी में है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इनटेंजिबल एसेट्स में भी आपके क्या है, नोट नंबर 2, और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में नोट नंबर 3। तो जब ये नोट दिए रहते हैं तो हम उसी इंफॉर्मेशन को देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे फिर। तो ये देख लीजिए नोट नंबर 3, और यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे। पेटेंट were written off to the extent of rupees 40,000 and some patents were sold off at rupees 20,000। अब देखिए पेटेंट दिया हुआ है हमें, तो पेटेंट रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, 40,000 रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, तो इसका हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, लेजर अकाउंट बना देते हैं, तो इससे हमें क्लियरली पता भी चल जाएगा। तो यहाँ पर पे सबसे पहले पेटेंट रिटर्न ऑफ करते हैं, तो पेटेंट अकाउंट बना रहे हैं, तो बाय पेटेंट रिटर्न ऑफ करते हैं तो उसको पीएल अकाउंट में भेज देते हैं। बाय पीएल अकाउंट रिटर्न ऑफ ब्रैकेट में लिख दीजिए आपकी नॉलेज के लिए 40,000। फिर उसके बाद हम इसको और पेटेंट रिटर्न ऑफ कर दिया। अब इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस दिया हुआ है, पेटेंट अकाउंट का जो भी हमारे पास लास्ट ईयर का बैलेंस और करंट ईयर का बैलेंस दिया हुआ है। तो लास्ट ईयर का बैलेंस हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये क्योंकि एसेट्स है तो 2,80,000 हमारे लिए क्या हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी हो जाएगा, और ये 1,60,000 हमारे लिए बाय बैलेंस सीडी। तो इसको हम लिखते हैं सबसे पहले टू बैलेंस बीडी 2,80,000 लिख दीजिए, क्योंकि ये लास्ट ईयर का बैलेंस है, और इस साल का बैलेंस भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, बाय बैलेंस सीडी 1,60,000। तो आपने बाय पीएल अकाउंट करके रिटर्न ऑफ कर दिया 40,000। उसके बाद इसमें क्या कहा गया है कि 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हमारा इस तरफ आता है, डेबिट साइड आता है, तो बाय पीएल अकाउंट प्रॉफिट ऑन सेल, तो 20,000 का सेल हुआ है, वो प्रॉफिट हुआ है। और अब हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसको आप टोटल कर दीजिए, 2 लाख हो गया, 2,80,000 प्लस 20 3 लाख हो गया। यहाँ पे भी लिख दीजिए 3 लाख, और इस अमाउंट को 1,60,000 प्लस 40 को प्लस करके 3 लाख में से माइनस कर दीजिए, तो आपको बाय बैंक अकाउंट करके एक अमाउंट मिल जाएगी 1 लाख की, यानी कि इतने लाख की पेटेंट जो है वो क्या हुआ है, सेल हुआ है। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ करके हम क्या करेंगे, कैश फ्लो बनाएंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट, कैश फ्लो, कैश इनफ्लो। तो सबसे पहले कैश इनफ्लो देखते हैं कि इनफ्लो मीन्स कैसे करके आ रहा है। कोई भी चीज़ हम सेल कर रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं, सबसे पहले पेटेंट सेल कर रहे हैं, तो सेल ऑफ पेटेंट 1 लाख रुपीज़ हो गया, सेल कर रहे हैं। उसके बाद सेल ऑफ मशीनरी आ रही है, तो मशीनरी से रिलेटेड हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है देखते हैं। मशीनरी हमारे टेंजिबल एसेट्स में दिया हुआ है हमें, तो यहाँ पे बैलेंस गिवन है 10,20,000 और यहाँ पे 12,40,000। तो सबसे पहले ये आप बैलेंस बीडी कर देंगे और ये बैलेंस सीडी कर देंगे, तो इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी गिवन है, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, तो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी 10,20,000, और नीचे भी आप लिख दीजिए बाय बैलेंस सीडी 12,40,000। इसके बाद हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, a machinery costing rupees 1,40,000, depreciation provided there on 60,000 was sold of rupees 50,000। सेल कितने में हुआ है, 50,000 का। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर रहे हैं, 1,40,000। तो इसको लिख देते हैं, मशीनरी अकाउंट में लिख देते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,40,000, और इसको सेल कितने में हुआ, 50,000। और इन्होंने क्या कहा, 50,000 में सेल हुआ और 60,000 आपका इसमें ये अमाउंट आपकी क्या डेप्रिसिएशन है, तो दोनों को प्लस करके ऐड करके 1,10,000 आ रहा है, इससे माइनस कर दीजिए 1,40,000 में, तो ये कितना आ रहा है, 30,000 का इसको लॉस हो रखा है।
तो ये लॉस है वाली अमाउंट, तो ये लॉस हो रखा है 30,000 का, ठीक है। तो यहाँ का हो गया कैलकुलेशन, इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है, इसमें से। और यहाँ पे भी आप इसको 10,20,000 को ऐड, यहाँ पे आपने एक अमाउंट आएगी, तो इसको ऐड करने पर जो ये अमाउंट आ रही है, ठीक है, यहाँ का कैलकुलेशन हो गया, लॉस पे निकल गया, अब कितने में सेल किया हुआ, डेप्रिसिएशन, तो ये आ रहा है आपका जो बैलेंस ऐड करके 14,60,000। यहाँ पे लिख दीजिए 14,60,000, इससे माइनस कर दीजिए 10,20,000 से, तो एक अमाउंट आएगी आपको 4,40,000, यानी कि इतने का हमने मशीनरी परचेज़ किया हुआ है। तो ये अमाउंट पे लिख दीजिए आप मशीनरी परचेज़ करने का, यानी कि परचेज़ कर रहे हो तो आपके यहाँ से क्या हो रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है। तो मशीनरी परचेज़ करने के लिए आपको 4,40,000 एक ये अमाउंट लिखोगे आप, और एक ये अमाउंट लिखोगे बैंक के थ्रू हमने क्या किया, सेल किया, यानी कि आपके पास पैसे आ रहे हैं 50,000 का, तो कैश इनफ्लो हो रहा है इसके थ्रू, और इसके थ्रू कैश आउटफ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैश इनफ्लो लिख रहे हैं, तो सेल ऑफ मशीनरी 50,000, ठीक है। और उसके बाद कैश आउटफ्लो करके भी हेडिंग डाल के हम लिखेंगे, उसमें मशीनरी परचेज, यानी कि कैश आउटफ्लो हो रहा है 4,40,000, ठीक है, मशीनरी का काम हो गया, पेटेंट का काम भी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है इसमें, तो इसमें on 31st March 2016, 10% investment were purchased for rupees 1,80,000 and some investment were sold at a profit of 20,000. Interest on investment was received on March 31st 2017, ठीक है। अब इसमें हमने 10% इन्वेस्टमेंट परचेज सेल परचेज किया हुआ है, और उस पर हमने इंटरेस्ट भी रिसीव किया, तो इंटरेस्ट रिसीव वाला तो हम डायरेक्टली निकाल देंगे, ठीक है। और पहले ये वाला करते हैं, तो इसका भी हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट का भी हम अकाउंट बनाते हैं, लेजर अकाउंट बनाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 10%, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेंगे हम, इन्वेस्टमेंट इन लैंड को हम नहीं लेंगे, इसको बाद में लेंगे। 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके 1,60,000 और 60,000 का आपको बैलेंस गिवन है, तो ये आपका लास्ट ईयर का है, इसको भी लिख देते हैं और इसको भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम, ये भी क्या है, इन्वेस्टमेंट आपके एसेट्स हैं, तो बैलेंस बी डी आ जाएगा लास्ट ईयर का 60,000, और सी डी आ जाएगा जो बैलेंस है 1,60,000 आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। अब इस पर हमने क्या कहा गया है कि परचेज़ किया गया, परचेज़ करने पर हम इधर को लिखते हैं डेबिट साइड, तो 1,80,000 का इन्वेस्टमेंट परचेज़ किया है, और उस पर हमें प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट में और प्रॉफिट भी हुआ है, तो प्रॉफिट भी हम यहीं लिखते हैं, 20,000 का प्रॉफिट भी हमें यहाँ हुआ है, तो ये भी यहाँ लिख दिया हमने। तो ये अमाउंट आप ऐड कर दोगे, तो ये अमाउंट से हम इसे लेस कर देंगे, 1,60,000 से लेस करने पर हमें कितने मिल रहा है, 1,00,000, इतने का हमने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट परचेज़ किया है। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉरी सेल किया है, परचेज़ यहाँ पे आता है, सेल किया हुआ है हमने, तो 1,00,000 का सेल हुआ है। सेल करने पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे तो ये अमाउंट जो है बाय बैंक, तो ये सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 10% इन्वेस्टमेंट करके 1,00,000 रुपीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपीज़, ठीक है, सेल ऑफ 10% इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब हमें ये भी कहा गया था कि इस इन्वेस्टमेंट में हमें इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो हम वो भी निकाल देंगे 6%, 10% उसमें लिखा हुआ है, तो हम 10% निकालेंगे, तो वो 6,000 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें एमार्कटेस लिमिटेड पेड डिविडेंड 10% ऑन इट्स शेयर, ये लिखा हुआ है कि इसने एमार्कटेस लिमिटेड ने 10% डिविडेंड दिया हुआ था, उसको भी निकाल देंगे। एमार्कटेस का 1,00,000 है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, तो इसको हम छोड़ देंगे। बट इसमें क्या है, डिविडेंड निकाल देंगे इसका 1,00,000 का 10% 10,000 होता है, तो ये होगा डिविडेंड 1,00,000 का 10% 10,000 हमने लिख दिया। उसके बाद हमें एक और इन्वेस्टमेंट गिवन है, ये देखिए, ए प्लॉट ऑफ लैंड हैड बीन परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड लेट आउट फॉर कमर्शियल यूज एंड रेंट रिसीव 30,000, तो ये हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट में रेंट रिसीव करके, इसके थ्रू रेंट रिसीव करके हमें 30,000 क्या हो रहा है, कैश इनफ्लो, यानी कि कैश आ रहा है, ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। अब कैश आउटफ्लो का देखते हैं, तो गुडविल हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, गुडविल हमें गिवन है, गुडविल और 3,00,000 ये करंट ईयर का है, लास्ट ईयर 1,00,000, तो 1,00,000 से 3,00,000 हो रहे हैं, यानी कि इंक्रीज़ हो रहे हैं। जब ये एसेट्स इंक्रीज़ होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हम माइनस कर देंगे, यानी कि गुडविल हम परचेज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, कैश हमारा कम हो रहा है, तो ये हमने माइनस कर दिया 2,00,000। उसके बाद मशीनरी परचेज़ 4,40,000 मैंने आपको बता दिया था अकाउंट बना के। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज़ किया हो गया, ठीक है,
तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे बाय ये टू बैंक करके हमने 1,80,000 का ये एक अमाउंट और ये अमाउंट हमने लिख दिया था। तो ये परचेज़ किया गया है, तो इसको भी हम शो कर देंगे यहाँ पर परचेज़ करने पर पैसे बाहर जाते हैं तो कैश आउटफ्लो हो रहा है 1,80,000। तो इनको प्लस करके और इस अमाउंट से माइनस करेंगे, ये भी सारे अमाउंट जो कैश इनफ्लो हो रहा है उसको प्लस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, और जो हमारे आउटफ्लो हो रहे हैं उनको भी प्लस का ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे, और दोनों को आपस में माइनस करके जो अमाउंट आ रही है, तो ये 5,24,000 हमारे पास माइनस की अमाउंट आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।